हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो मेरे दोस्त आज की क्लास में लेकर आए हम आप लोग के लिए रेलवे एनटीपीसी का जो रीजनिंग है मेरे दोस्त में लेकर आए कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 2। क्योंकि इसे पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ लेते बेहतरीन तरीके से कोडिंग रिकॉर्डिंग होती क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, किस लेवल से प्रश्न आते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो जो मेरे दोस्त आज की क्लास इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं मेरे दोस्त, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए, लगभग 7-8 क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और साथ में लेवल वाइज पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इजी क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम के प्रश्नावली की दृष्टि से आए ताकि लगे कि हाँ एग्जाम में आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम पे इतना करते हैं मेरे दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन इधर लिखे और एक क्वेश्चन इधर लिखे है। पार्ट सेकंड है मेरे दोस्त कोडिंग और डिकोडिंग का। और बताया था मेरे दोस्त में कंपलसरी क्या है, तो लगभग मुझे उम्मीद है कि आज क्लास में आप लोग याद कर लिए होंगे कि हम लोग का ए से जेड तक के जितने संख्या होते हैं उनका क्रम कितना होता है, और साथ में ऑपोजिट भी याद कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं। फिर लिखा है कि यदि कि सांकेतिक भाषा में BICTOR बैक्टीरिया को यानी कि वेक्टरी को लिखा है YLFWRUB लिखा जाता है, तो SUCCEWS को क्या लिखा जाए, सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। क्लियर। तो पहले ये कर लेते हैं फिर ये करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो बताए थे कि इस सवाल में हम लोग करते क्या है मेरे दोस्त, देखेंगे कि लिखा है BICTOR वेक्टरी को क्या लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है Y, फिर लिखा है LF, लिखा है WRUB लिखा है। तो कहा है कि तो बताइए SUCCEWS को क्या लिखें। तो बताया था आप लोगों को कि जो काम मेरे दोस्त जो काम इसमें करता है सेम प्रोसेस वही होता है। तो इसका करने से पहले हम इसका क्रम लिखेंगे मेरे दोस्त। ये पढ़ता है 22 पर, क्लियर, ये 9 पर, ये हम लोग पढ़ता है मेरे दोस्त 3 पढ़ता है, ये 20 पर पढ़ता है, और ये हम लोग का 15 पढ़ता है, ये 18 पर, ये हम लोग का 25 पढ़ता है, और ये हम लोग का 25 पढ़ता है, और ये 12 पढ़ता है, ये 6 पढ़ता है, और ये 23 पढ़ता है, ये 18 पढ़ता है, और ये 21 पढ़ता है, और ये हम लोग का 2 पर पढ़ता है। क्लियर। तो एक चीज मेरे दोस्त दिखाई तो दे ही रही है कि यहाँ 22 से 25 हुआ, यानी कि 3 को क्या हुआ मेरे दोस्त, प्लस हुआ है। 22 3 प्लस 22 3 25, 3 प्लस हुआ कि नहीं। फिर 9 से 12 यानी कि इसमें भी 3 प्लस हुआ है। क्लियर। फिर 3 से 6 प्लस 3 हुआ मेरे दोस्त, 20 से 23 प्लस 3 हुआ है। अब 15 से 18 मेरे दोस्त प्लस 3 हुआ है, 18 से 21 प्लस 3 हुआ है। अब 25 से 20 यानी 25 से 2 हुआ है, बी हुआ है। तो 25 के बाद 26 27 28, 26 पर हम लोग का जेड होता है, ठीक, 27 पर ए आएगा, 28 पर बी, यानी कि इसमें क्या जोड़ा मेरे दोस्त, 3 जोड़ा ही है। यानी कहने का मतलब सभी में 3 जोड़ा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे कि नहीं मेरे दोस्त। तो STUV आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर B हो जाएगा, यानी कि 19 पढ़ता है, और ये हम लोग का 21 पढ़ता है, ये 3 पढ़ता है, ये भी 3, ये 5, ये 19 और ये 19। अगर 3 3 क्या करेंगे मेरे दोस्त, सभी में 3 3 जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर 3 3 जोड़ देंगे तो 19 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त, 19 3 22 होता है, 22 पर B आता है। फिर 21 3 कितना होता है, 24 24 यानी कि X आ जाएगा, कितना मेरे दोस्त, X आ जाएगा। क्लियर। आज 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, यानी कि C कितना F हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी F होगा। अगर E 5 बढ़ता है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, यानी कि H आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा, H आएगा। S 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे मेरे दोस्त, हम लोग का होगा 22, 19 3 कितना होता है, 22 होता है, 22 पे कितना होता है मेरे दोस्त, B होता है, तो डबल B हो जाएगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, BXFFHVB होगा। यानी कहने का मतलब सब में क्या किए थे, 3 3 जोड़े थे, हम इसमें भी 3 3 जोड़ दिए। क्लियर। अब जो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिखा है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है मेरे दोस्त। लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को चेयर को EGCHT लिखा जाए, तो उस सांकेतिक भाषा में AUDIT, क्या मेरे दोस्त ये लग रहा है कि आप लोग ओ नहीं है, क्या है, डी है, DIT को क्या लिखा जाए। तो सोल्यूशन इसका भी करते हैं मेरे दोस्त। सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन में यही करना है कि लिखा है CHAIR। तो देखते हैं चेयर को क्या लिखा है, तो लिखा है E लिखा है, G लिखा है, C लिखा है, H और T लिखा है। तो कहा है कि AUDIT को क्या लिखते हैं। क्लियर। 3 पढ़ता है, ये 8 पढ़ता है, 1 पढ़ता है, और 9 पढ़ता है, और ये 18 पढ़ता है। क्लियर। और ये पढ़ता है 5 7 3, और ये हम लोग का 8 और ये 20 पढ़ता है। क्लियर। ये 1 पर, ये 21 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, सॉरी 5 कर रहे हैं, 9 पर, और ये 20 पर।
क्लियर, इतना तो समझ में आ गया मेरे दोस्त। अगर देखी जाए बात तो यहाँ पर 3 से 5 हुआ यानी कि +2 कंफर्म, 8 से 7 यानी कि -1 क्लियर, फिर हम लोग का 1 से 3 यानी कि +2 और 9 से 8 यानी कि -1। बात समझ में आ रही है। फिर 18 से 19 से 18 से 20 यानी कि 2। यानी मेरे दोस्त आप लोग को बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्या लगा रहा है। एक बार 2 जोड़ रहा है 1 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है 1 घटा रहा है, तो सिंपल सी बात है इसमें भी क्या करेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे 1 बार 1 घटाएंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे। तो अब बताइए 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, और 3 पर क्या होगा मेरे दोस्त, C होगा, और 21 में से घटा देंगे आएगा मेरे दोस्त 20 यानी कि T आएगा। क्लियर, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे मेरे दोस्त 6 आएगा यानी कि F आएगा, और 8 9 में से 1 कम करेंगे 8 होगा मेरे दोस्त 8 यानी कि H होगा। क्लियर, और बात रही 20 में 2 जोड़ना है तो कितना होगा मेरे दोस्त 22 यानी कि B होगा। क्लियर, तो CTFH 20 का क्या होगा मेरे दोस्त फाइनल आंसर होगा। क्लियर, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन में मेरे दोस्त थर्ड देखते हैं, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, क्योंकि 2 देख लिए, थर्ड देखिए उसके बाद 4 देखते हैं मेरे दोस्त। लिखा है यदि किसी, क्या लिखा है मेरे दोस्त, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CALCUTTA कोलकाता को लिखा है GEPGYXX और E लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FSQFCE को क्या लिखा जाएगा। क्लियर, यानी कंसेप्ट क्या लगा है मेरे दोस्त, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे, कहा है कि कोलकाता CALCUTTA लिखा है। क्लियर, इसको क्या लिखा है मेरे दोस्त, लिखा है तो इसको नीचे लिखेंगे तो क्या लिखा है, GEP लिखा है। क्लियर, फिर लिखा है मेरे दोस्त GY, यहाँ पर XX होगा, फिर लिखा है A। क्लियर, फिर तो पूछा है तो बताइए कि SFSQFCE को क्या लिखेंगे। क्लियर, तो उससे पहले मेरे दोस्त देखेंगे कि इन दोनों में क्या किया, अगर जो काम इसमें करे सेम काम इसमें हमको करना है। तो देखिए ध्यान से, पहले क्रम लिखते हैं मेरे दोस्त, ये 3 में पढ़ता है, ये 1 पढ़ता है, ये 12 पढ़ता है। क्लियर, और ये हम लोग का 3 पढ़ता है, और ये हम लोग का 21, और ये 20, और ये भी 20, और ये 1 पढ़ता है। क्लियर, ये हम लोग का मेरे दोस्त 7 पढ़ता है, ये हम लोग का 5 पढ़ता है, ये 16 पढ़ता है, ये 7 पढ़ता है, और ये हम लोग का 25 पर, हम लोग का ये 25, और ये मेरे दोस्त 24 पर पढ़ता है। क्लियर, और ये हम लोग का 5 पढ़ता है। क्लियर, अब देखी जाए मेरे दोस्त कि देखा है कि इसमें किया क्या है, तो 3 से 7 हुआ, 1 से 5 हुआ, 12 से 16 हुआ, तो इससे लग रहा है मेरे दोस्त 3 से 7 प्लस 4, 1 से 5 प्लस 4, 12 से 16 प्लस 4, 3 से 7 प्लस 4, 21 से 25 प्लस 4, 20 से 24 प्लस 4, 20 से 24 प्लस 4 हुआ, 1 से 5 में दोस्त प्लस 4, यानी कि सभी में 4 4 जोड़ रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। जब इसमें 4 जोड़ा है तो सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे ही। तो ये हम लोग का 6 पड़ता है, ये 19 हो गया, और ये 17 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 3 और ये 5 हुआ। क्लियर, तो जोड़ा जाएगा तो 10 यानी कि हम लोग का J हो गया, और 19 4 23 यानी कि हम लोग W हो गया मेरे दोस्त। क्लियर, और 17 4 21 होता है यानी कि U हो गया, और 6 4 10 यानी कि J हो गया, और C 3 4 7 होता है बोले तो हम लोग का G हो गया, और 5 4 9 यानी कि I हो गया। क्लियर, तो मेरे दोस्त बात की जाए तो JWU, क्या मेरे दोस्त JWU भी नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा UJGI हम लोग क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, इतना तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में TOPS को, क्या मेरे दोस्त TOPS को GBCF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SPOT को क्या लिखा जाएगा। क्लियर, देखते हैं ध्यान से। अगर इसका सोल्यूशन शुरू करें मेरे दोस्त, तो लिखा है TOPS। क्लियर, तो इसको क्या लिख दिया है मेरे दोस्त, लिखा है SPOT लिखा है, क्या मेरे दोस्त SPOT लिखा है। तो फिर कहेगा कि तो इसका क्या लिखे, तो एक चीज तो लग रहा है मेरे दोस्त कि S को यहाँ लिखा है,
P को यहाँ लिखा है, O को यहाँ लिखा है, T को यहाँ लिखा है कि नहीं, यानी क्रम क्या है तो मेरे दोस्त सेम इसका भी GBCF। क्या मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन मेरे दोस्त कंसेप्ट सबसे अलग कर दिया है, वरना हम लोग क्या करते हैं, ये 20 पे पड़ता, ये हम लोग का 15 पर, ये 16 और ये 19। अभी हम लोग किस पे पड़ेगा मेरे दोस्त, यानी कि 19 पे पड़ेगी हम लोग का, ये 16 पर, ये 15 और ये 20। क्लियर। तो एक चीज तो फिक्स है कि इसमें ये काम किया है, कंफर्म है कि नहीं। यहाँ पर 20 को लिखा है, फिर 15, फिर 16, फिर 19, यानी कि तिर्यक वाला काम कर दिया है। तो सेम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको क्या करें मेरे दोस्त यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, यानी कि F को F लिख देंगे, C को C, B को B और G को G। यहाँ पर ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो ये जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त, इसका कंसेप्ट मेरे दोस्त सबसे अलग थी, बात समझ में आ गई कि मेरे दोस्त इसका लेवल इस तरह का आएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लियर, यानी कि 1 2 3 4 देख लिए मेरे दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन समझ लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 साथ में ही लेकर आ दिए मेरे दोस्त, क्योंकि जो हम लोग को क्लास के टाइम में मेरे दोस्त तो काफी कम हो चुकी है, हम लोग का समय जो काफी समय बीत रहा है, जल्द ही जल्द हम लोग कुछ ही वक्त तक खत्म कर देंगे। तो इस बार इसीलिए 8 प्रश्न लेकर आए ताकि खत्म हो जाए हम लोग का क्लास, यानी कि जो समय है कम लगे हम लोग का। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग का। लिखा है यदि कि सांकेतिक भाषा में SENDL सैंडल को MFOIX लिखा जाए तो उसी भाषा में PRINT को क्या लिखा जाए। क्लियर। तो देखा जाए मेरे दोस्त, इसका सॉल्यूशन करें तो लिखा है कि SENDL को क्या लिख रहा है, लिख रहा है मेरे दोस्त प्रिंट लिख रहा है। क्या प्रिंट लिख रहा है यहाँ PRINT। तो कह रहा है, तो बताइए सैंडल को मेरे दोस्त प्रिंट नहीं मेरे दोस्त क्या लिख रहा है, MFOIX लिख रहा है। तो पूछा कि प्रिंट को क्या लिखा जाएगा, तो जो प्रोसेस इसमें सेम प्रोसेस उसमें रहेगा। क्लियर। तो देखते हैं ध्यान से मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त 19 पे पढ़ा। क्लियर। और ये हम लोग किस पढ़ा, 5 पर, और ये 4 पर पढ़ा, और 4 कर रहे हैं, ये हम लोग का 14 और ये 4, 14 और ये 4 पढ़ा, और ये 12, ये मेरे दोस्त 13 पर पढ़ा। क्लियर। ये 6 पर पढ़ा, और ये हम लोग का 15 पर पढ़ा, और ये 9 पढ़ा, और ये 24 पर। क्लियर। तो देखा यार मेरे दोस्त इसमें किया क्या है, तो देखे हम लोग तो 19 से 16 13 हुआ, 6 कम किया, ठीक। 5 से 6 यानी कि 1 जोड़ दिया मेरे दोस्त, कुछ तो काम किया है मेरे दोस्त। तो अगर बात रही जाए, देखा जाए तो कुछ तो गड़बड़ किया है मेरे दोस्त इस वाले क्वेश्चन में। देखा जाए तो 12 से 13 1 जोड़ा जाए। क्लियर। फिर देखा जाए तो 4 से 6 हुआ, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें यानी कि एक बार 1 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ रहा है। फिर 14 से 15 यानी कि 1 जोड़ दिया है, ठीक। फिर 5 से 4 यानी कि हम लोग कितना हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है, 1 जोड़ दिया, यानी कि इसमें 4 जोड़ दिया है। फिर हम लोग देखा जाए मेरे दोस्त तो यहाँ पर हम लोग का 19 से 24 हो रहा है, यानी कि इसमें भी क्या कर दिया, कुछ तो कला क्या मेरे दोस्त। तो देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ पर तब 12 से 13 1 जोड़ा है। क्लियर। 14 से 16 हुआ है, यानी कि 2 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है। फिर 14 से कितना हो मेरे दोस्त, यहाँ पर 14 से 15 हुआ, तब यहाँ पर 1 जोड़ा है। क्लियर। और एस देखा जाए यहाँ पर 5 से मेरे दोस्त 9 लाया है, यानी कि यहाँ पर 4 जोड़ा है। क्लियर। और यहाँ पर 19 से कितना हुआ है, 24, तो इसमें कितना जोड़ा मेरे दोस्त, 5 जोड़ा है। क्लियर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो MFOIX बात की जाए मेरे दोस्त, एक में 1 जोड़ा है, एक में 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो सिंपल सी बात मेरे दोस्त यहाँ पर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर n है मेरे दोस्त, n है 14, तो 3 17, यानी कि यहाँ पर Q होनी चाहिए मेरे दोस्त। जो प्रश्न लिखा है मेरे दोस्त, प्रश्न में कुछ मिस प्रिंटिंग कर दिया है, जो कि मिस्टेक कर दिया है। क्लियर। बात की जाएगी तो यहाँ पर 17 होनी चाहिए। क्लियर। आप लोग समझ में आ गया कि बात कहाँ, जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त यहाँ पर मिस प्रिंटिंग था, यहाँ पर क्यों होनी चाहिए थी। देखिए एक में 1 जोड़ा है, एक बार 4 से 6 2 हुआ, 2 जोड़ा है। फिर यहाँ पर 14 से 17 यानी कि 3 जोड़ा, अब क्या हुआ मेरे दोस्त, 3 जोड़ा। फिर यहाँ पर 5 से 9 हो रहा है, 4 जोड़ा, और 19 से 24 हो रहा है मेरे दोस्त, यानी कि 5 जोड़ा। एक बार 1 जोड़ रहा है, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, एक बार 4, एक बार 5। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ के लिखेंगे,
इसमें मेरे दोस्त जो 2 जोड़ के लिखेंगे, इसमें मेरे दोस्त 3 जोड़ के लिखेंगे, इसमें मेरे दोस्त 4 जोड़ के लिखेंगे, इसमें मेरे दोस्त 5 जोड़ के लिखेंगे। क्लियर? बात समझ में है कि नहीं? टी के बाद क्या आता है? यू आता है। क्लियर? एम एन के बाद क्या आता है? एन आता, ओ आता और पी आता है। क्लियर? और आई के बाद क्या आता है? आई में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 यानी कि एल हो जाएगा। क्लियर? फिर 3 हो गया, आर में 18 4 22 मेरे दोस्त बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बी हो गया और 15 यानी फिर 16 यानी कि 16 5 कितना होता है मेरे दोस्त? 21 यानी कि यू हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इसका आंसर यूपीएल बी और क्या हो जाएगा? यहाँ पर 18 22 यू हो गया और 16 4 20 होता है 21, ये हम लोग का यू हो जाएगा। क्लियर? यानी कि बी होगा और एक यू होगा। क्लियर? यानी कि एक जोड़ा था, जो 2 जोड़ा था, 3 जोड़ा था, 4 जोड़ा था और 5 जोड़ा था। हम लोग जिस प्रोसेस जोड़ा था उसी प्रोसेस हम लोग जोड़ दिए। बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? इसका आंसर ये हो गया। सेम उसी प्रकार लिखा है कि सांकेतिक भाषा में BEAUTY को ब्यूटी को YB ZF GB लिखा है। मैंने अगर देखा जाए इसको सॉल्व करने से पहले हम यही बता दें तो B को Y यानी कि BY उल्टा है। आप लोग जब सादृश्यता पढ़ा रहे थे मेरे दोस्त फर्स्ट चैप्टर, कल भी बताए थे पार्ट फर्स्ट में कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसका जो ऑपोजिट याद होना चाहिए, तो ऑपोजिट के लिए सादृश्यता का फर्स्ट बता दिए। तब B का Y, E का B होता है, A का Z होता है मेरे दोस्त Y, U का F होता है, T का G होता है, Y का B होता है, यानी कि सब ऑपोजिट दिया है मेरे दोस्त। तो सेम इसका भी क्या कर देंगे? ऑपोजिट लिख देंगे। तो C का क्या होता है? CX होता है मेरे दोस्त। H का क्या होता है? S होता है। क्लियर? A का क्या होता है? Z होता है, R का I होता है, M का N होता है। ये क्या हो जाए इसका फाइनल आंसर। क्लियर? अब रही बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए 7 क्या कर रहे हैं? 6 तो पढ़ ली, 6 में क्या था मेरे दोस्त? ऑपोजिट से प्रश्न था। क्लियर? इसको ध्यान दीजिएगा। ऑपोजिट से प्रश्न था। प्रश्न में करना क्या होता है, ये सब लेवल देखे चलना पड़ता है। यदि कि सांकेतिक भाषा में मैन को SANM लिखा जाता है, यानी कि 3 गो है 4 गो लिख दिया मेरे दोस्त। उसी भाषा में WRD को क्या लिखा जाए, तो अगर देखा जाए मेरे दोस्त तो लिखा है क्या, सोल्यूशन इसका कर रहे हैं, लिखा है कि मैन को क्या लिख दिया है? SANM। ठीक, क्या लिख दिया है? SNM लिख दिया है। और तो मैन को सनम लिख दिया। वाह, क्या क्या है मेरे दोस्त? मैन को सनम लिख दिया है। तो फिर कह रहा है कि वर्ड को क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? वर्ड को क्या लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो पहली बात MAN यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, एस इसमें अपनी मान से जोड़ा है तो एस इसमें मैं अपनी मान से जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तो फिक्स है। फिर देखिए ध्यान से, AN को उतार दिया है तो हम लोग ऐसा ही देखिए ध्यान से, अंतिम 2 है, एक अक्षर जो है सबसे पीछे वाला है, जो सबसे आगे इसको सबसे पीछे कर दिया तो सबसे आगे ये तो सबसे पीछे कर देंगे, W कर देंगे। क्लियर? S नहीं था, S लगा दिया तो S नहीं था, S लगा देंगे। और जो सबसे आगे था सबसे पीछे कर दिया, सबसे आगे उसको सबसे पीछे कर दिए। उसके बाद क्या किया? AN को ऐसे उतार दिया तो ORD को उतार देंगे हम लोग, ORD। हम लोग मेरे दोस्त बताए थे कि जो रूल ऊपर वाले में लागू होता है सेम नीचे वाले में भी हम लोग क्या करते हैं? वही रूल लागू करते हैं। तो जो ऊपर में क्या क्या काम किया था वही सेम हम लोग नीचे वाला कर दिए। हम लोग क्या मेरे दोस्त इसका फाइनल आंसर है 7th वाले का। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे दोस्त? लिखा है यदि किसी भाषा में डे को ZBF लिखते हैं, ZBE लिखते हैं, तो उसी भाषा में ONG को क्या लिखा जाए? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं मेरे दोस्त क्या किया है। सोल्यूशन देखा जाए तो लिखा है DAY को क्या लिख दे रहा है? लिखा है ZBE लिखा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ONG को लिखा जाए तो देखा जाए D 4 पर 1 पर ये 25 पढ़ती है और ये 26 पढ़ती है और ये 2 पर पढ़ता है और ये हम लोग का 5 पढ़ता है। तो हम लोग का 4 से 26 यानी कि ढेर का अंतर पड़ जा रहा है मेरे दोस्त। एक ही काम क्या है मेरे दोस्त? देखिए ध्यान से, 25 से 26 एक जोड़ा है, 1 से 2 एक जोड़ा है, 4 से 5, यानी कि क्या हुआ मेरे दोस्त? थोड़ा दूर दूर लिखकर हम बता दे रहे हैं क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही किया है कि DAY है, इसको लिखा है ZBE लिखा है कि नहीं, तो Y में एक जोड़कर Z कर दिया है, फिर A में एक जोड़कर क्या किया? B किया है, D में एक जोड़कर E किया है, यानी कि सभी में एक प्लस किया है। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे तो G के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? H आता है, प्लस 1 हो गया। N में क्या करेंगे? N के बाद क्या आता है? O आता है, फिर O में एक जोड़ेंगे तो P आएगा तो HOP
P हो जाएगा। क्लियर? क्या हुआ मेरे दोस्त? G के बाद HNO, क्लियर? MnO आती है, O के बाद क्या आती है? P आती है, तो HOP क्या है मेरे दोस्त? फाइनल आंसर। क्लियर? तो बात रही मेरे दोस्त जो पार्ट सेकंड थी, इसमें जो बात की थी क्वेश्चनों को लेकर आए थे, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर बस 8 लेकर आए थे मेरे दोस्त, और इसके बाद लेकर आएंगे मेरे दोस्त उससे अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे पार्ट नंबर 3 में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी क्लास आप लोग समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज ज्यादा मेरे दोस्त शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथी भी क्या करें, पढ़ सके बेहतरीन अंदाज में और एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग का दिसंबर तक सिलेबस भी खत्म करना है मेरे दोस्त। और साथ में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोग का जज्बा बढ़ाता है मेरे दोस्त। क्लियर? कमेंट में ही लिखना है इंडियन रेलवे नहीं बल्कि लिखना है मेरे दोस्त इंडियन रेलवे के साथ लिखना है, साथ में एसएससी जीडी की भी पढ़ा चुके हैं हम लोग, एसएससी जीडी को कमेंट कर सकते हैं, साथ में एनटीपीसी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।